हेलो एवरीवन, पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा जिसे पूर्ण चंद्र भी कहा गया है, हिंदू धर्म में एक शुभ दिन होता है जो हर महीने में आता है। यह वह दिन होता है जब चंद्रमा जो होता है पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उपवास रखने और दान करने से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, इस दिन घर में कथा करने से सत्यनारायण भगवान की सुख समृद्धि बरकत आती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और पूर्णिमा का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। जब चंद्रमा की किरणें बहुत शक्तिशाली होती हैं तब ये पूर्णिमा आती है। यह दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा के लिए भी कहा गया है। ओम श्रा श्री श्रो श चंद्राय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन चंद्र देवता को आप जल में दूध डालकर उनका स्नान कराना चाहिए, यानी कि रात के समय जल चढ़ाना चाहिए चंद्र देवता को। इससे क्या होता है, आपका चंद्र मजबूत होता है। चंद्र जब मजबूत होता है तो सारे काम बनने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जैसे बाल काटना, नाखून कटवाना, मांस मदिरा का सेवन करना, कड़वे वचन बोलना, काले वस्त्र पहनना, ये सभी चीज़ें नहीं होता है। ना ही तुलसी के दल तोड़े जाते हैं, ना कोई पत्ता तोड़ा जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सोने, चांदी, चने की दाल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पीतल का हाथी हुआ, चांदी का सिक्का हुआ, ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी गई हैं पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन कुछ भी खरीदना वैसे तो अशुभ नहीं माना जाता है पूर्णिमा, क्योंकि अपने आप में ही बहुत शुभ माना जाता है। चने की दाल जो होती है वो गुरु ग्रह से माना गया है, इसलिए पूर्णिमा के दिन इसे खरीदने से जो हमारा गुरु ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। आप उस पुष्य नक्षत्र जो होता है उसमें पूर्णिमा का दिन जब हो तो इस दिन सोना या चांदी आप खरीद सकते हैं। बासी फूल भगवान विष्णु की पूजा में ना चढ़ाएं। बिना सुगंध वाले फूल, खंडित चावल, ये चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी हैं। और तुलसी दल जरूर तोड़ के रखें। भगवान विष्णु की पूजा जो तुलसी दल के बिना अधूरी है। जुलाई में सारी बताऊंगी मैं, 2025 की सारी बताऊंगी पूर्णिमा। पहले बता देती हूँ जुलाई की। 10 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन पड़ेगी। अगस्त की 9 अगस्त को शनिवार के दिन श्रावण की पूर्णिमा पड़ेगी। सितंबर को 7 सितंबर के दिन रविवार के दिन भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पड़ेगी। और 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। नवंबर को 5 नवंबर को बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगी। वहीं दिसंबर में 4 दिसंबर के दिन बृहस्पति पूर्णिमा पड़ने वाली है। जैसे मैंने बताया पूर्णिमा पर क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर रखें। इस दिन पूजा पाठ करने से दुगना फल की प्राप्ति होती है। साथ में घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी की जड़ अपने मुख्य द्वार पर जरूर बांध दिएगा। इससे नकारात्मकता घर में नहीं आती है, साथ ही बरकत बनी रहती है। राधे राधे।